बच्चों, आज अपना टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कब खोजा गया? तो इसके बारे में सन 1828 ईस्वी में कौन बताया था? इसके बारे में बताया था जर्मन वैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक नाम क्या था? G.S. ओम। G.S. ओम। इन्होंने इसके बारे में बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया अगर कोई चालक है, मान लो ये चालक है, तो इस चालक के सिरे पर विभवांतर लगाते हैं, तब हम देखते हैं इसमें क्या होगी? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा किस दिशा में? इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा और विभव, इनके बीच में इन्होंने संबंध प्राप्त किया। तो इसके चालक के लिए इन्होंने क्या बताया? कहा कि अगर विभवांतर जितना ज़्यादा होगा, धारा भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अर्थात चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। लेकिन ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब चालक की लंबाई क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या है? लंबाई हो गया। फिर दूसरा इसका अगर हम कहें ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, इन सभी को हम क्या करते हैं? नियत रखते हैं। ये सभी अगर नियत हैं, तब हम ये देखते हैं अगर ये नियत हैं, तभी हम ये कंडीशन प्राप्त करते हैं। क्या? कि चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती से एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर धारा का मान यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, विभव के मान में भी वृद्धि होगी, उसी अनुपात में धारा के मान में कमी, विभव के मान में भी उसी अनुपात में कमी हो रही। तो ऐसा अगर संबंध है, तब उसको हम क्या कहते हैं? समानुपाती। अब यहाँ पर समानुपाती चिन्ह अब हमको पता है, जैसे ही हटाया जाता है तो उसकी जगह एक नियतांक आता है। वो नियतांक यहाँ पर आता है R। तो ये जो समीकरण प्राप्त होता है V बराबर RI, यही जो है ओम का नियम या समीकरण कह लेते हैं। यहाँ पर जो कहा जाए प्रतीक चिन्ह है, ये आपको पता है V क्या है? V यहाँ पर हमारा विभवांतर है, और I क्या है? विद्युत धारा या धारा कह लो, और R क्या है? R प्रतिरोध है। अब यहाँ पर हम प्रतिरोध की यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। प्रतिरोध क्या चीज़ होता है? क्योंकि हम लोग विभवांतर और धारा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगला टॉपिक है अपना प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले नंबर हमको पता है कि जो चालक होता है, चालक में क्या होते हैं? चालक में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं,
मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं उनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अब ये हमें पता है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो सीधे एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, ये चलते हुए इसके रास्ते में जो आयन होते हैं या जो परमाणु होते हैं या ऐसे कह लो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपस में क्या हुए करते हैं, टक्कर करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलते हैं। तो जब टक्कर होती है उस स्थिति में इनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है या अवरोध उत्पन्न होता है। यही जो अवरोध है वही अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध। मतलब चालक में, किसी भी चालक में धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न है, मतलब चालक में बाधा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो जो चालक में बाधा उत्पन्न करते हैं या इलेक्ट्रॉनों के आवेशवाहकों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। प्रतिरोध को सामान्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आर से हम इसको दर्शाते हैं। और प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, मात्रक, तो प्रतिरोध का आर का मात्रक, तो आर का जो मात्रक है वो है ओम, जिसका प्रतीक चिन्ह इस तरीके से होता है। ये तो कौन सा मात्रक है, ये SI मात्रक कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें CGS मात्रक क्या होता है, तो CGS मात्रक होता है स्टेट ओम। इसको हम स्टेट ST ओम भी लिखते हैं। और ये कौन सा मात्रक है, ये CGS पद्धति में मात्रक होता है। अब ये CGS और SI पद्धति में दोनों में ये संबंध अगर हम बात करें तो इसको भी ध्यान रखना है। एक स्टेट ओम, एक स्टेट ओम बराबर होता है कितने के, 9 गुणित 10 की घात 11 ओम के बराबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें स्टेट SI और CGS पद्धति में संबंध क्या होता है। इसके विमा की बात करें, विमा, तो यहाँ से विमा आप यहाँ देखो R बराबर क्या है, R बराबर है V/I। और विभव की विमा क्या होती है, M L की घात 2 T की घात -3 A की घात -1। ये तो होती है विभव की विमा। और धारा की विमा क्या होती है, A। और इसको सॉल्व करें तो हमको प्रतिरोध की विमा मिलती है ML² T-3 A-2। ये हमको प्रतिरोध की विमा प्राप्त होती है। आगे इसमें एक नोट पर ध्यान दीजिए, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है किस पर, पदार्थ पर। पदार्थ कौन सा लिए हैं उसके प्रकार पर प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरा, ये लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होती है
प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा उतना ही अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर ये निर्भर करता है ताप पर और विभवांतर पर। इन कारकों पर किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब यहाँ पर अगर हम विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ में हम देखते हैं किसके बीच, विभव एवं ग्राफ धारा के बीच। तो हम अगर जो है हम क्या करते हैं, y अक्ष पर अगर हम धारा लेते हैं और x अक्ष पर हम क्या लें, विभव लें, तब उस स्थिति में विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसमें हम देखते हैं v समानुपाती I होता है, v समानुपाती I। तो यहाँ से हमको एक सरल रेखा इस तरीके से प्राप्त होगी। यहाँ पर मान लो ये थीटा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है ये क्या हो गया, लंब I हो गया और ये क्या हो गया, v, एक तरह से I ये v। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ढाल अर्थात tan थीटा ये बराबर होता है किसके, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब किसके बराबर है, I, और आधार किसके बराबर है, v के। I अपॉन v किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा। अब एक चीज़ और इसी में देखो, मैं भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी का विपरीत ग्राफ दे दी। मीन्स अगर आपको इस तरीके से दिया हो, y अक्ष पर विभव दे दिया जाए और x अक्ष पर मान लो धारा दे दिया जाए, तब उस स्थिति में v और I के बीच में ग्राफ जो होगा वो सदैव सरल रेखा होगा। यहाँ पर ढाल थीटा है मान लो। पुनः जो है हम देखते हैं यहाँ पर ये मान क्या हो गया, v, और ये I मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ से अगर हम बात करें ढाल tan थीटा, ये बराबर होगा किसके, v बटे I, और v बटे I किसके बराबर होगा, r की। तो ये ग्राफ के अनुसार जो ढाल का मान है वो प्रतिरोध के परिवर्तित होगा। तो इसको आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला अपना पॉइंट है चालकत्व। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रतिरोध का ठीक व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। अर्थात G बराबर क्या होता है, तो हम G बराबर होता है 1/r। अर्थात हम सीधे कहेंगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकत्व। प्रतिरोध क्या करता था, किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का काम करता था। तो वो गुण क्या कहलाता है, चालकत्व प्रतिरोध कहलाता है। ठीक उसी प्रकार में जिसके कारण जो है धारा प्रवाहित होती है वो जो है गुण क्या कहलाएगा, चालकत्व कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चालकत्व को हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका क्या होगा, तो चालकत्व का मात्रक जो है ये होता है 1 mho मोह या ओम इनवर्स, या यही जो है बराबर होता है किसके, साइमेंस
SIEMENS के। तो ये जो है चालकत्व का मात्रक होता है। बच्चों, अगला टॉपिक अपना है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, या इसी को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं ओम के नियम का सदिश निरूपण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम जो पिछला अध्ययन कर चुके हैं, क्या, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग या चाल कह लो के संबंध से इनके बीच में क्या संबंध था, I बराबर NEAVD, ये संबंध था। फिर धारा घनत्व की परिभाषा हम देखे हैं। धारा घनत्व के बारे में क्या पढ़े हैं, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। इस I की जगह हम ऊपर वाला जो मान है उसको रख देते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, NEAVD बटे A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, NEVD, अर्थात धारा घनत्व का मान किसके बराबर आ जाता है, NEVD के बराबर आ जाता है। लेकिन अपवाह वेग VD का समीकरण हम लोग देख चुके हैं। VD किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है E/E बटे ME के बराबर होता है। तो हम इस VD का मान हम उठाकर इस मान लो समीकरण 2 इसमें रख देते हैं। VD का मान हम समीकरण 2 में रख दें, तब हमको मान J बराबर आता है, J बराबर क्या मिल जाएगा, NEVD की जगह हम रखते हैं E/E बटे ME, तब हमको ये मिल जाता है, कितना मान मिलता है, यहाँ से हमको मिल जाता है NE² टो E बटे M, ये हमें मान प्राप्त होता है। लेकिन इस समीकरण में अगर हम ध्यान से देखें तो N क्या है, N है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो क्या है विश्रांत काल, M या ME कह लो, ये क्या है द्रव्यमान। ये सभी राशियाँ, ये जो राशियाँ हैं, ये सभी राशियाँ क्या होती है, किसी चालक के लिए ये नियत होती हैं। तो नियत होती हैं तो इसको हम नियतांक मान सकते हैं। अर्थात ये नियतांक अगर माने, अगर हम NE² टो बटे ME, ये क्या है नियतांक, जो किसके बराबर होती है, ये चालकता, सिग्मा या ऐसे कह लो चालकता, यही क्या कहलाता है, चालकता। तब इस समीकरण को हम किस तरीके से लिखेंगे, अतः हम इसको अब लिख देंगे, इसकी जगह हम सिग्मा रख दें, तब ये आ जाएगा J बराबर सिग्मा E, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इसी का ये हमारा J बराबर सिग्मा E,
अब इसी का अगर हम सदिश इसको, क्योंकि जो है ये धारा घनत्व है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों सदिश राशियां हैं, तो इसी को हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम सदिश रूप में बात करें, सदिश रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे सदिश रूप में? जे सदिश बराबर सिग्मा ई सदिश। तो ये हमें फाइनली समीकरण प्राप्त हो जाते हैं किसका? ओम के नियम के व्युत्पत्ति की। परीक्षा में यही जो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति के अलावा ये जो है आपको किस रूप में ये कह सकता है, ओम के नियम का सदिश निरूपण, ओम के नियम का सदिश निरूपण, या इसी को कहा जा सकता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या रूपांतरण, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो इन नामों से भी ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनसे, इस नाम से भी या इस हेडिंग से भी पूछने पर आपको यही डेरिवेशन करना होता है। अगला अपना टॉपिक है चालकता। चालकता जिसे कंडक्टिविटी कहते हैं, इसको ग्रीक अक्षर सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अभी इसके ठीक पहले हम लोग ओम के नियम की व्युत्पत्ति देखे थे। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति में, ओम के नियम की व्युत्पत्ति से हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था? यहाँ से हम लोगों ने देखा था J बराबर होता है एन ई स्क्वायर 2/m और E। इस समीकरण में हम लोगों ने देखा था अगर कोई एक चालक दिया है, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होगी, E इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत होगा, T विश्रांत काल भी नियत होता है, M भी क्या होता है, M या Me कह लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी नियत रहता है। तब हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ये अगर नियतांक है तो हम J और E के बीच में संबंध के लिए हम कह सकते हैं क्या, J समानुपाती E। क्यों? क्योंकि एन ई स्क्वायर 2/me ये क्या है, नियतांक है या नियत है। ठीक, अब हमको पता है यहाँ पर समानुपाती चिन्ह जैसे हटाया जाता है तो एक नियतांक रखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम नियतांक क्या रखते हैं, सिग्मा। और यही जो नियतांक है या नियत है, इसी को हम सिग्मा भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सिग्मा ई आ जाता है। ये जो सिग्मा है, यही सिग्मा, सिग्मा क्या कहलाता है, चालक की चालकता। इसको हम बोलेंगे चालक की चालकता, चालक की चालकता। तो चालक की चालकता सिग्मा बराबर होगा, तो सिग्मा बराबर किसके होगा, J अपॉन ई के, और ये J अपॉन ई ये किसके बराबर है, तो ये बराबर होगा एन ई स्क्वायर 2/me के बराबर होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका मात्रक की अगर हम बात करें, ये मात्रक, तो सिग्मा का मात्रक अगर देखें, मात्रक क्या होगा, तो सिग्मा का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स
या इसी को हम लिखते हैं क्या, MHO मीटर इनवर्स, या इसी को जो है ये बराबर होता है किसके, सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सिग्मा का मात्रक होता है। और वीमा की मतलब चालकता की मात्रक, और वीमा की बात करें किसका, सिग्मा की वीमा, तो सिग्मा की वीमा क्या होती है, वीमा हम निकालेंगे तो इसकी वीमा आ जाएगी m की घात -1 l की घात -3 और t की घात +3 और a की घात 2, ये इसकी वीमा आ जाती है। इसमें एक नोट करके ध्यान रखना है, क्या सिग्मा किस पर या चालकता किस पर निर्भर करता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो सिग्मा है ये केवल पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। सिग्मा किन कारकों पर निर्भर करता है, सिग्मा केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। एक नोट में इसी में दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है, जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था चालकत्व, चालकत्व जी, चालकत्व क्या होता है, प्रतिदर्श का गुण होता है, प्रतिदर्श गुण होता है। जबकि अगर हम बात करें जो चालकता है, चालकता सिग्मा, ये किसका गुण होता है, ये पदार्थ का गुण होता है। मतलब यहाँ से बहुत बड़ा एक नंबर में बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना है। अलग अलग पदार्थ होंगे तो उनकी जो चालकता होगी अलग अलग होगी, लेकिन अगर एक ही पदार्थ है तो उसकी चालकता अलग अलग होती नहीं होती, बल्कि एक ही होती है चालकता। लेकिन जो चालकत्व है अलग अलग प्रयोग में अलग अलग हो सकता है। तो ये प्रयोग का गुण है चालकत्व, जबकि चालकता किसका जो है, पदार्थ का गुण होता है। तो इसको भी विशेषकर आपको ध्यान रखना है।